सुखदेव जी कहते हैं राजा, इनके दो पुत्र और जिनका नाम हुआ प्रियव्रत और तानपाद जी। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वैसे तो प्रत्येक जीव को अपने पूरे जीवन काल में एक बार श्री हरि की कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। एक बार जरूर पूरी कथा को श्रवण करना चाहिए। और प्रयास करना चाहिए जीवन में हमारे पास भक्ति आए। और भक्ति कब आएगी? जब आप ठाकुर जी की रूप माधुरी का दर्शन करोगे। और ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंदिर में जाना पड़ेगा। तो जब हम मंदिर में जाएंगे और ठाकुर जी की ओर देखेंगे तो आपके ऊपर अपने आप कृपा हो जाएगी बिहारी जी। हाँ, गीता में प्रभु कहते हैं ना, क्या कहते हैं? तू आए पग एक में आऊं पग, जोर से बोलना पड़ेगा, 60। तू एक बार मेरी ओर कदम बढ़ा के तो देख, अगर मैं 60 कदम तेरे पास चलकर ना आऊं तो कहना। बस एक बार उनकी ओर जाकर के तू देख। और वैसे भी हमारे कन्हैया कैसे हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। जीव को कैसे भी किसी भी प्रकार अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। हाँ। कैसे प्रभु 3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े होते कि नहीं? मंद मंद प्रभु मुस्कुराते हैं। फिर भी हमारा चित्त अगर ठाकुर जी की ओर आसानी से नहीं खिंचता तो इनके पास बड़ी प्यारी एक बांसुरी है, कितनी मधुर बंसी बजाते हैं। और जीव के कानों में यदि एक बार बंसी पड़ गई फिर उसको कुछ जीवन में अच्छा नहीं लग सकता। एक बार श्री हरि के चरणों का आश्रय जीवन में जरूर लेना चाहिए। किसी ने कहा, हे श्याम सुंदर हम आशिक तुम्हारे बन गए। हे श्याम सुंदर हम आशिक तुम्हारे बन गए, तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, और जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। जब ये दिल तुमको दिया तो हर दिल के प्यारे बन गए। एक बार प्रभु से प्रेम करके तो देखो, कैसे ठाकुर जी आपके ऊपर कृपा नहीं करते, कैसे आपको श्री हरि का सत्संग नहीं मिलता। एक बार उनकी ओर जाकर के तो फिर जीव को जीवन में कुछ अच्छा नहीं लग सकता। आपने मल्लाह देखा होगा, मछली पकड़ने वाला। हाँ, वो क्या करता है? मछली पकड़ने के लिए उसके पास भी एक बंसी होती है। हाँ, उस बंसी में आटे की गोली लगाता है और जैसे ही पानी में छोड़ता है मछली आती है वह आटा खाने के लिए और उसमें फंस जाती है, पर कितनी भी छटपटाए छूटने वाली नहीं है। ठीक उसी प्रकार प्यारे ठाकुर जी के पास भी बंसी है। ऐसी बजाते हैं कि एक बार कान में पड़ गई फिर उसको दुनिया में कुछ और अच्छा नहीं लग सकता है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। एक बार जीवन में जीव को श्री हरि की कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। भगवान की रूप माधुरी का बड़ा प्यारा ये मधुराष्टक है। इसमें भगवान की रूप माधुरी का बड़ा सुंदर वर्णन है। हाँ, कई लोगों को तो आता भी होगा और कहते हैं यदि हम उस मधुराष्टक का गायन करते हैं ना प्यारे, तो हमें वही फल प्राप्त होता है जो ठाकुर जी की सेवा करने से प्राप्त। तो जीव को जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री राम कथा का दर्शन जरूर करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजा, मनु महाराज के जो 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद जी, सबसे ज्येष्ठ पुत्र हुए श्री उत्तानपाद जी। अच्छा, उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत्तानपाद का अर्थ होता है जिसके पैर ऊपर की ओर हो। कहने का अभिप्राय जिसकी समाज में बहुत इज्जत हो।
जिसकी समाज में बहुत पहुंच हो, वह उत्तानपाद है। इनकी एक पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। बड़ा ही सुंदर इनका भाव है। एक बार क्या हुआ, पास की राज्य की सीमा में गए और इन्होंने सुरुचि को देखा और सुरुचि के प्रति प्रेम आसक्ति ज्यादा हो गई और सुरुचि से गंधर्व विधि से विवाह किया और लेकर के घर में आ गए। और जैसे ही घर में लेकर के आए, सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया सुनीति का हाथ पकड़ा और पकड़ करके महाराज राजभवन से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैया सुनीति ने जैसे ही सुरुचि को देखा, सुरुचि पूछने लगी कि प्रभु ये कौन है? बोले ये हमारी पहली पत्नी है सुनीति। सुरुचि कहने लगी, देखो महाराज ध्यान से सुनना, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। मैं अंदर तभी आऊंगी जब ये बाहर आएंगे। और महाराज सुनीति जैसी साध्वी राजन ने हाथ पकड़ करके महाराज घर से, राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया। सुनीति गई और महाराज वन में एक कुटिया बना और कुटिया बना करके रहने लगी। कालांतर में इनके यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिनका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। और महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हो रहे हैं। और जैसे ही ध्रुव जी महाराज बड़े हुए, सुंदर शिक्षा दी आज मैया सुनीति ने। क्यों? क्योंकि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है? कौन होता है? माँ होती। माँ यदि चाहे तो बालक को वाल्मीकि बना दे और माँ यदि चाहे तो बालक को डाकू बना दे। आज बड़ी सुंदर शिक्षा दी मैया सुनीति ने। और कथा आती है, सुखदेव जी कहते हैं राजन, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ साधु संतों की मंडली इनकी कुटिया के पास आई चौमासा करने के लिए। मैया सुनीति ने बहुत सेवा की और महाराज धीरे धीरे ध्रुव जी महाराज बड़े हुए। इनकी अवस्था 4 वर्ष की हो गई। साधु संत जब सत्संग करते, ध्रुव जी महाराज बैठ करके कथाओं को सुनते। और जब जैसे चौमासा समाप्त होने को आया तो महाराज संत वहां से जाने लगे। संतों ने कहा, देख मैया तुमने बड़ी सेवा की 4 महीना, जो मन में इच्छा हो मांग लो। बोले नहीं गुरुदेव कुछ नहीं चाहिए, आपकी कृपा से सब कुछ है। बोले नहीं, हमारा मन बड़ा प्रसन्न है। मैया सुनीति ने क्या मांगा? हे गुरुदेव, यदि वाकई आप हमारी इस सेवा से प्रसन्न है तो एक ही वरदान दे दो। बोले मांगो देवी, क्या चाहिए? बोले मेरी जो सौत है ना सुरुचि, उसके यहाँ भी कोई संतान नहीं है। जैसे मेरा बालक है ना ध्रुव, उसके यहाँ भी एक संतान हो जाए। अब बताओ ऐसा भाव कोई सोच सकता है? हा? जिस सुरुचि के पीछे सुनीति जैसी साध्वी को राजन ने धक्के मार करके बाहर निकाल दिया, आज जब मांगने का समय आया तो मैया सुनीति ने सुरुचि के लिए ही मांग लिया। गुरुदेव कहने लगे, वैसे तो उनके भाग्य में नहीं है, लेकिन आपने मांगा है तो मैं वचन देता हूं जरूर होगा। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। एक बार और बोलना पड़ेगा, जय श्री राधे। आज सुंदर आशीर्वाद दिया और कालांतर में आगे चल के सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैया सुरुचि के यहाँ भी एक संतान ने जन्म लिया जिनका नाम हुआ उत्तम। एक दिन क्या हुआ, महाराज ध्रुव अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते एक उनका छोटा सा मित्र आया और आकर के पास में कहने लगा, मित्र एक बात कहूं? बोले एक बात बताओ, क्या आपके इस संसार में पिता नहीं है? जैसे ही ध्रुव ने सुना, देखो अभी तक ध्रुव को कभी भी अपने पिता की याद नहीं आई, हाँ, लेकिन आज मित्र ने कह दिया इसलिए याद आ गई। ऐसा होता है ना बालकों का स्वभाव। हाँ, इस चीज की अगर स्मरण नहीं रहे तो सुध बुध नहीं रहती, लेकिन अगर याद आ गई तो हाँ मेरा।
तो अभी तक ध्रुव को कभी पिता की याद नहीं आई, लेकिन आज याद आ गई। आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी, रोने लगे। कहा मित्र इधर आओ, हमारे पिता हैं। बोले कौन है? बोले इस राज्य के जो राजा है ना, वह हमारे पिता है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? बोले मित्र बड़ी याद आती है, क्या करूं। आज ध्रुव जी अपने आप को रोक ना सके और दौड़ पड़े महाराज राज भवन की ओर। पिताजी पिताजी कह करके दोनों हाथ सामने फैलाए और क्या देखा, उत्तानपाद जी महाराज सिंहासन पर बैठे हुए हैं और महाराज उत्तम उनकी गोद में किलोल कर रहे हैं। जैसे ही महाराज उत्तानपाद जी ने ध्रुव जी को अपनी ओर आते देखा, उत्तम को नीचे उतारा और महाराज ध्रुव जी को उठाया और अपने अंक में भर लिया। जैसे ही अंक में भरा, सुरुचि आ गई, आकर के डांटने लगी, अरे दुष्ट क्या करता है, नीचे उतर। अब तो ध्रुव जी महाराज थर थर कांपने लगे और ध्रुव जी महाराज जब कांपने लगे, मैया सुरुचि कहने लगी, देखो ध्रुव, यदि तुम्हें इस पिता की गोद में बैठना है तो जाओ पहले वन में जाकर के तपस्या करो और तपस्या करके जब श्री हरि तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हो जाए और तुमसे कुछ मांगने को कहें तो तुम उनसे एक ही वरदान मांगना कि हे प्रभु अब की बार मुझे जन्म देना तो सुरुचि की कोख से जन्म देना। जब तुम मेरी कोख से जन्म लोगे तभी तुम इस पिता की कोख में बैठ सकते हो। और ध्रुव जी महाराज ऐसे रोने लगे फुट फुट करके, ऐसे कांप रहे हैं जैसे किसी सोते हुए सर्प पर किसी ने लठ का प्रहार कर दिया। वह सर्प जीवन भर भूल नहीं सकता। ऐसे ध्रुव जी महाराज थरथर कांप रोते हुए सुर में जैसे ही घर पे पहुंचे, मैया सुनीति ने जैसे ही देखा अपने अंक में भर लिया। बेटा क्या हुआ, काहे को आप ऐसे रो? बोले देख मैया, आज के बाद हम कभी किसी से नहीं कहेंगे कि हमारी दो मैया है। बोले क्यों? बस हमारी तो एक ही मैया, वो सारा वृत्तांत बताया। मैया सुनीति ने जैसे ही सुना, मैया सुनीति कहने लगी, बेटा ऐसे नहीं बोलते। अरे तुम्हारी जो मैया सुरुचि है ना, सही मायने में तो मैया वही है। बोले क्यों? बोले जो पाठ मुझे पढ़ाना चाहिए वो पाठ आज मैया सुरुचि ने पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि हमारे बालक या बालिका तभी धन्य है जब हम उनको श्री हरि के चरणों का प्रेमी बना दें। बाद बाकी कितना भी लाड़ द्वार करो, अगर वह श्री हरि के चरणों का आश्रय नहीं लेते तो महाराज मां का धन्य जीवन नहीं। और तुलसी बाबा भी मानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। रघुपति भगत जासु सुत होई। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय का जीवन धन्य तभी है। और आज इस भारतवर्ष की भूमि पर प्यारे माँ की बड़ी दुर्दशा है। हाँ, इस बात को सुनकर के हृदय में बड़ा कष्ट होता है। जिन माता पिताओं ने अपना सुख दुख त्याग करके आपको जीवन भर पाला और जब उनकी सेवा करने का समय आता है तो हम क्या करते हैं? उनको वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। हाँ, ये हमारे भारतवर्ष की भूमि की सभ्यता नहीं है प्यारे, ये हमारे भारतवर्ष की भूमि का दुर्भाग्य है। सब्सक्राइब करें
ध्रुव कृष्ण जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।